रौब झाड़ने से कब बाज आएंगे सपा नेता? सपा विधायकों की हनक का क्या है इलाज? योगी राज में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन, ऑडियो हुआ वायरल तो छिपा रहे मुंह। जब मुंह छिपाना ही था, सबूत सामने होने पर छेड़छाड़ का आरोप ही लगाना होता है, तो ऐसे काम ही क्यों करते हैं सपा नेता? क्यों अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो योगी राज में विधायक हैं? 2022 के चुनाव में अखिलेश ने यूपी की सत्ता हासिल नहीं की है। सपा विधायकों को ये बात समझ में ही नहीं आती और समय समय पर अपनी इसी हनक को दिखाने लगते हैं, हालांकि पकड़े भी जाते हैं। अब मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से सपा विधायक पंकज मलिक को ही देख लीजिए। विद्युत विभाग के जेई को हड़का रहे हैं। जेई का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा, उसको समय समय पर बिजली चोरी की चेकिंग करवानी होती है, वही करवा रहा था। लेकिन जेई की यही बात विधायक साहब को नागवार गुजर गई और लगे जेई को गरियाने, उसे हड़काने, उससे सवाल जवाब करने। सपा विधायक पंकज मलिक का ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले सुनिए सपा विधायक पंकज मलिक की भाषा को। हाँ, जेई साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। पंकज मलिक एमएलए बोल रहा है। कौन? अरे पंकज मलिक विधायक बोल रहा हूँ भाई। हाँ सर बताइए। तो फिर मैंने कह रहा यार, रोज तुम सुन ही चुपड़े रहो, मेरी एक्शन से ऐसी सबसे बात होली। अच्छा, इसके बाद आइयो, रोजों के बाद जब बात होली, एक बार चेकिंग होगी, 2 बार होगी, अगर तारीख यही है 2 रुपये सारी बिजली चोरी नहीं है क्या 2 रुपये? भाई जय साहब, ये ड्रामा ठीक नहीं है आप लोगों का। आप स्पष्टीकरण को किस लिए रोज सूत्रों में घुस रहे हैं आप? चलो अच्छा जी, चलिए आप बताओ, रोज रोज क्यों जा रहे हो? यहाँ तक जाओ और मुझे ये बताओ, मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा नियम, ऐसा कोई आदेश है तो कहाँ है या एक ही गाँव के लिए आदेश आया है? सर सुनिए, अगर चोरी है तो अगर चोरी एक ही गाँव में चोरी है क्या? चोरी के लिए सघन अभियान चलाने का आदेश हो सकता है हो, लेकिन वो तो हर गाँव में होगा या सिर्फ एक ही जाति विशेष की बस्ती में होगा? सर सुनिए तो सर, पहले या एक जगह होगा? ज्यादा अंग्रेजी ना बोलने चाहिए, ज्यादा अंग्रेजी न बोले, जितना कह रहा उतना कर। ये तरीका ठीक नहीं तुम्हारा। तुम्हारी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तुम जाते हो सुदूर में बुझाते हो, किसलिए घुसते हो रोज सुदूर में? अगर चोरी है तो एक दिन अभियान चलाओ, रोज चलोगे, लोगों के घरों में बढ़ोगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करोगे। ये तरीका ठीक नहीं है। इसे रोक हमको भी रोक, इसे और रोक के मुझे बता सर। इन्हें अगर आपकी सुना आपने कैसे हड़काते हुए बोल रहे हैं? ज्यादा अंग्रेजी ना बोल, जितना कहा उतना ही कर। चेकिंग बहुत कर रहे हो, अब स्पष्टीकरण दो। सपा विधायक का ये ऑडियो 19 अप्रैल से जुड़े घटनाक्रम का बताया जा रहा है, जब जेई राजेश सुजड़ गांव में छापेमारी के लिए गए थे। जेई ने उस गांव के 11 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। इसी बात से सपा विधायक जेई से नाराज हो गए और उसे फोन कर अपशब्द कहने लगे। अब ये ऑडियो जब वायरल हो गया तो देखिए कैसे ऑडियो से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। मैंने खुद ही तो कहा है कि जात और धर्म के नाम पे या पूरा शासनादेश एक ही गांव में एक ही जगह किसी विशेष जाति और धर्म के नाम पे करेंगे कार्रवाई, तो वो गलत है। उसकी मैंने यही कहा कि इसका स्पष्टीकरण दो कि कोई शासनादेश अगर चिन्हित किसी स्थान के लिए, जाति धर्म के लिए आया हो तो मुझे बता दो। यही तो मैंने स्पष्टीकरण मांगा था उनसे, यही मैंने बात की है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपसे अब भी बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कोई गाली आपको दी नहीं, या दी मैंने कोई गाली? मुझे लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो से छेड़छाड़ के बाद किसी एक जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप पंकज मलिक लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं बार बार कह देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की सरकार है। जाति और धर्म के नाम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी निंदा की है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सारी सुविधाएं दे। उत्तर प्रदेश सरकार नौजवान को रोजगार देने का काम करे, बच्चों को शिक्षा देने का काम करे, आम नागरिकों को सारी सुविधाएं देने का काम करे। और जहां तक मेरी सोच और समझ, अगर मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हूं तो हम जनता की भी मदद करेंगे और जनता के लिए सरकार से उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे। वहीं जेई राजेश के मुताबिक 19 अप्रैल को चेकिंग अभियान एक्सीएन ए के वर्मा के आदेश के बाद शुरू हुआ था।
मौके पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद हमारी प्रक्रिया कागजी कार्रवाई और कनेक्शन हटाने की है। हमने वही किया, एफआईआर भी करवाई। इस कार्रवाई के बाद चरथावल से सपा विधायक पंकज मलिक का फोन आया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चरथावल से सपा विधायक पंकज मलिक सुर्खियों में आए हों। इससे पहले साल 2008 में बघरा विधायक रहते हुए भी वो चर्चा में आए थे। उस समय उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में तत्कालीन डीडीओ के साथ विवाद कर लिया था। उस वक्त भी डीडीओ ने उन पर अभद्रता का आरोप लगाया था और उसके बाद जेई को हड़काने के ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। अब ऑडियो से छेड़छाड़ हुई है या विधायक साहब का खुद को बचाने का ये प्रयास भर है, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें, 4 बार के विधायक और राज्यसभा सदस्य रहे हरेंद्र मलिक के बड़े बेटे पंकज हैं। पिता की सियासी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने कांग्रेस से अपना पाला बदलकर सपा का दामन थाम लिया। सपा ने उन्हें चरथावल से प्रत्याशी बनाया। पंकज मलिक ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी को 5000 वोटों से शिकस्त दी। वैसे आप नए सपा विधायक बने पंकज मलिक की हनक को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें आप एक विद्युत विभाग के जेई को एक तरह से हड़काते हुए नजर आते हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं तो रोज अधिकारियों से बात करता हूँ और अधिकारियों में जनप्रतिनिधि में वार्ता होती रहती है। जनता की जो समस्याएं मेरे सामने आएगी तो मैं उसे लोगों के सामने कहूँगा, अधिकारियों के सामने कहूँगा। मैंने हमेशा अधिकारियों को यही कहा है कि पारदर्शिता से अपना काम करें, जात और धर्म के नाम पे काम ना करें। कोई शासनादेश कोई भी आता हो वो जनता के भले के लिए होता है और जहाँ तक मेरी सोच और समझ है, जनता के लिए एक प्रतिनिधि का बात करना उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व। लेकिन उस ऑडियो में आप एक समाज की बात कर रहे हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, रोजाना चेकिंग किया जा रहा है। मैंने खुद ही तो कहा है कि जात और धर्म के नाम पे या पूरा शासनादेश एक ही गांव में एक ही जगह किसी विशेष जाति और धर्म के नाम पे करेंगे कार्रवाई, तो वो गलत है। उसकी मैंने यही कहा कि इसका स्पष्टीकरण दो कि कोई शासनादेश अगर चिन्हित किसी स्थान के लिए, जाति धर्म के लिए आया हो तो मुझे बता दो। यही तो मैंने स्पष्टीकरण मांगा था उनसे, यही मैंने बात की है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपसे अब भी बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कोई गाली आपको दी नहीं या दी मैंने कोई गाली? मुझे लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक भी किया था, काफी चर्चाओं में रहा है। क्या नहीं, देखिए, मैं बार बार कह देना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की सरकार है। जाति और धर्म के नाम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी निंदा की है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सारी सुविधाएं दे उत्तर प्रदेश सरकार। नौजवान को रोजगार देने का काम करे, बच्चों को शिक्षा देने का काम करे, आम नागरिकों को सारी सुविधाएं देने का काम करे। और जहाँ तक मेरी सोच और समझ, अगर मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हूँ तो हम जनता की भी मदद करेंगे और जनता के लिए सरकार से उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? अभी कुछ दिन पहले आप ही के विधायक हैं राजपाल बालियान, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि एक समाज को टारगेट कर प्रशासन दुश्मनों वाला व्यवहार अपना रहा है। देखिए, मैंने जो भी बात की है तथ्यों के आधार पर बात की है। मैंने बात की है सूझबूझ की। मैंने बात, जब मेरी लगातार 1 हफ्ते से सारे अधिकारियों से बात हो रही थी, मैंने बार बार उनसे कहा कि आपका शासनादेश है, आपको नियम और कानून के साथ काम करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर यहाँ रमज़ान चल रहा है, थोड़ा वक्त दे दीजिए। और कितना सघन अभियान चलाएंगे आप? मैंने उनसे प्रश्न चिन्ह लगाया कि सुबह 4 बजे नहीं जाना चाहिए। वो सुबह 4 बजे जा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, अगर आप जा रहे हैं, अगर कोई चोरी की बात है तो आप पूरे गांव में मुनादी कराएं, चोरी नहीं होगी। और आप बताइए, वहाँ संबंधित अधिकारियों की पोस्टिंग है जो गांव के इंचार्ज हैं।